क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव निष्पक्ष और साफ हो रहे हैं? कहीं ईवीएम चोरी की घटनाएं सुनाई दे रही हैं तो कहीं कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। कभी कोई नेता सीआरपीएफ की सरकारी गाड़ी में घूमता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं सीआरपीएफ पर ही हमला हो जाता है। बंगाल का चुनाव आज पूरा देश देख रहा है और किस प्रकार लगातार गुत्थम गुत्थी वहां पे जारी है। इन सब के बीच में एक नई खबर सामने आई है, वो है बम बनाने की फैक्ट्री का। जी हां, आपने ठीक सुना, बम बनाने की फैक्ट्री, जिसको लेकर अब एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी हरकत में आ गई है। दूसरे चरण का चुनाव सर पर है और मुद्दा गरमाता जा रहा है। अब ये पूरा समीकरण क्या दिशा देता है, किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। वोटिंग से पहले बंगाल में सुरक्षा को लेकर अलर्ट काफी हद तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 79 देसी बम बरामद होने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है। यह कार्यवाही गृह मंत्रालय के निर्देश पे की गई। जानकारी के मुताबिक ये बम कोलकाता के भांगड़ इलाके में एक स्थान पर छिपा कर रखे गए थे, जिससे मानव जीवन और संपत्ति दोनों पर गंभीर खतरा मंडराने लगा था। इससे पहले दक्षिण 24 परगना यानी साउथ 24 परगना जिले में एक वीरान घर और एक अन्य संदिग्ध ठिकाने से भी विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। निर्वाचन आयोग ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बंगाल पुलिस को सख्त अभियान चलाने और अवैध बम निर्माण में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। ऐसे में यह बरामदगी चुनावी हिंसा की आशंकाओं को और बढ़ा रही है और एक तरफ लोगों का यह भी कहना है कि शायद बंगाल की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो रही है, या तो केंद्र को वो बर्दाश्त नहीं हो रही है या फिर वहां की जो अभी की सरकार है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसीलिए किसी प्रकार से किसी ना किसी तरीके से लोगों में डर, भय, इस तरह की चीजों को करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां का जो नतीजा है, बंगाल के चुनाव का जो नतीजा है, वो कहीं ना कहीं लोग अब समझने लगे हैं और उसकी वजह से सीआरपीएफ की टुकड़ियों में लगातार वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खैर, सीआरपीएफ का इस्तेमाल तो अब अलग तरीके से भी हो रहा है। एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए, आप खुद समझ जाएंगे। तो आपने देखा किस प्रकार सीआरपीएफ की गाड़ियों में अब भगवा झंडे लगने लगे हैं। इसके क्या विचार है, इसके क्या नतीजे होंगे या इससे क्या सोच पनपेगी, ये आपके ऊपर है और हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर आपको जो भी अपनी बातें रखनी है हमारे कमेंट सेक्शन पर आकर आप हमसे साझा कर सकते हैं। वापस खबर पर लौटते हैं। चुनाव के बीच अचानक केंद्र सरकार का सक्रिय हो जाना राजनीतिक संकेत देता है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि गृह मंत्रालय द्वारा सीधा एनआईए को जांच सौंप देना इस बम वाले मामले में इस बात का संकेत है कि केंद्र मामले को सिर्फ कानून व्यवस्था तक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देख रहा है। विश्लेषक ऐसा मानते हैं। चुनावी समय में इस तरह की कार्यवाही यह भी दर्शाती है कि केंद्र सरकार बंगाल में हिंसा और अवैध गतिविधियों को लेकर सख्त संदेश देना चाहती है। कुछ विशेषज्ञ इसे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की कोशिश मानते हैं और अगर यह निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश है तो सीआरपीएफ की गाड़ियों का राजनीतिक दल इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। लगातार बम बरामदगी और केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री यह संकेत देती है कि राज्य में सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग भी किसी तरह की चूक यहां पर बिल्कुल नहीं चाहता है। इसी बीच सियासत और भी ज्यादा गर्मा जाती है जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पर चुनाव प्रचार के दौरान सीआरपीएफ वाहनों के इस्तेमाल का आरोप लगता है। इसका वीडियो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जिससे निष्पक्षता पर बहस छिड़ गई है। दूसरी ओर केंद्र की एजेंसियों द्वारा लगातार तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों पर कार्यवाही ने राजनीतिक माहौल को कई हद तक तनावपूर्ण भी बना दिया है। ममता बनर्जी की सरकार पर विपक्ष पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता रहा है। अब आम लोगों के बीच भी यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या बंगाल में अपराध और राजनीतिक हिंसा अपने चरम पर है या फिर यह सब कुछ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। रणनीति किसकी है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। एक काफी बड़ा वर्ग यह भी सोच रहा है कि क्या बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ खो रही है और इसीलिए आक्रामक रणनीति अपना रही है, या वास्तव में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। फिलहाल सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि चुनावी बंगाल में इस बार मुद्दा सिर्फ वोट नहीं बल्कि सुरक्षा और भरोसे का भी बन चुका है। अब आने वाले समय में जब चुनाव होंगे 29 अप्रैल को, उसके बाद पता चलेगा 5 मई को कि आखिर वहां पे कौन
अपने सर पे ताज रखता है और कौन वहां से चुपचाप झोला उठाकर निकल जाता है। तो ये थे बंगाल चुनाव को लेकर, बंगाल इलेक्शन और बंगाल की स्थिति को लेकर डिटेल अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए और इस प्रकार के राजनीतिक विश्लेषक वीडियो से जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज गंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।